नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जय महाजन है। मैं राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्था यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। आज का जो विषय हम चर्चा करेंगे वो है एक्सरसाइज या व्यायाम का महत्व। देखिए, एक्सरसाइज ये जो शब्द आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि आधुनिक लाइफस्टाइल यानी मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है, लेकिन जब आप अपनी हिस्ट्री देखेंगे, हमारे जीवन शैली की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक्सरसाइज या व्यायाम हमारे जीवन शैली में पहले ही से ही था। लेकिन जो बदलाव आज हुए हैं हमारे जीवन शैली में, इस वजह से हम एक्सरसाइज को उस तरीके से अपना नहीं पाए हैं या अपना नहीं सके हैं, समय की कमी की वजह से, या बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है, जो हम चर्चा आज करने वाले हैं, इससे आपको ये पता चलेगा कि ये क्यों जरूरी है। एक्सरसाइज रोजमर्रा की जिंदगी में हमें किस तरीके से मदद कर सकती है और इसे क्यों हमें अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए एक आप छोटे बच्चे को देखिए जिसने अभी चलना नहीं सीखा है। वो बिस्तर पे किस तरीके से अपने हाथ पैर हमेशा हिलाते रहता है ना। वो ऐसा क्यों करता होगा? क्योंकि ये प्राकृतिक उसकी अवस्था है, ताकि उसकी जो ग्रोथ है उसमें कोई रुकावट ना आए, उसकी मांसपेशियां अच्छे से डेवलप हो, उसकी हड्डियों में अच्छी तरीके से बढ़ोतरी हो। इस वजह से वो कंटिन्यूसली कुछ न कुछ मूवमेंट या एक्टिविटी करता है। तो हम उसको देख के ये सीख सकते हैं कि जब एक छोटे से बच्चे के लिए जो व्यायाम है वो उतना जरूरी है, तो हम जो अभी इतने हम अपने कामों में व्यस्त हैं, हमारे लिए एक्सरसाइज और ज्यादा जरूरी हो गई है ना। तो जरूरी है, ये तो हमें समझ में आता है ना, लेकिन ये इसके क्या फायदे हमारे शरीर में पहुंचते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या व्यायाम कर रहे होते हैं तो आपका जो कार्य क्षमता है, आपके जो शरीर की कार्य क्षमता है, ये बहुत बढ़ जाती है। जैसे आप रोजमर्रा के जीवन शैली में जो भी चैलेंजिंग एक्टिविटीज का सामना आपको करना पड़ता है, उसके लिए आपका शरीर ज्यादा तैयार रहेगा और ज्यादा आप कार्य सक्षम बनते हैं। शरीर में लचीलापन आता है, कोशिकाओं में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचने लगता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके हर एक सेल को, हर एक कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलने से उसकी जो कार्य क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। रोजमर्रा के काम में हम ज्यादा तैयार बनेंगे। हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। मेटाबॉलिज्म अच्छा होने की वजह से हमें वजन कम करने में मदद मिलती है। हमारा शरीर एक सुडोल अवस्था में आता है, सुडोल दिखने लगता है, जिससे हम और आकर्षक दिखते हैं, है ना। तो जैसे हम आकर्षक दिखेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और मन और शरीर में जो बैलेंस आना चाहिए, वो बैलेंस भी एक्सरसाइज या व्यायाम से आप ले सकते हैं, और मन और शरीर दोनों स्वस्थ बनते हैं एक्सरसाइज करने से। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपकी आंतरिक जो क्रियाएं हैं, आंतरिक शारीरिक क्रियाएं हैं, वे एकदम उच्चतर स्तर पे रहती हैं और वो परफेक्ट ढंग से वो काम कर रही होती हैं, है ना। जैसे जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो जो आपके सारी सेल्स में जो ऑक्सीजन पहुंच रहा है वो आपके सेल्स को मजबूत कर रहा है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, ये सारी चीजें वो करता है। और एक्सरसाइज करने से बीमारी जैसे मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तदाब, इनके होने की जो संभावना है वो भी कम हो जाती है। एक्सरसाइज करने से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है ना। इम्यूनिटी, और आजकल के समय में इम्यूनिटी का बहुत महत्व है, आप ये जान ही चुके होंगे। तो ये सारे फायदे थे जो एक्सरसाइज या व्यायाम से हमें पहुंचते हैं या हमारे शरीर को अच्छा बनाने में हमारी मदद करते हैं। अंत में, व्यायाम कोई भी हो, लेकिन उसका होना हमारी जीवन शैली में बहुत ही आवश्यक है। अब सवाल यह आता है कि आप किस तरीके के व्यायाम कर सकते हैं। अब व्यायाम के कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे आप स्विमिंग कर सकते हैं, जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट है उस चीज में आप जा सकते हैं। जैसे स्विमिंग हो गई, रनिंग हो गई, जॉगिंग हो गई। आप जिम जा सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप डांस जा सकते हैं अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है, आप एरोबिक्स कर सकते हैं। ये सारी चीजें एक्सरसाइज का ही एक पार्ट है। तो ये अगर इनमें से आप कोई भी करते हैं तो आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी या शारीरिक जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो अच्छे ढंग से हो जाती है। तो इसे आसान बनाने के लिए आप हर प्रकार के कुछ न कुछ एक्सरसाइज अपने 1 घंटे के टाइम में या 45 मिनट के टाइम में रख सकते हैं। जैसे किसी दिन आपने डांस किया, किसी दिन आपने स्विमिंग की, किसी दिन आपने योगा किया, किसी दिन आपने साइकिलिंग की। अगर आप ऐसे चेंज भी करेंगे तो क्या होगा, उससे आप बोर भी नहीं होंगे और आपकी जो शारीरिक अवस्था है, एक्टिविटीज होने की जो अपना एम है वो भी पूरा होता रहेगा।
अंत में जो बोनस टिप है मैं यही आपको देना चाहूंगा कि जो भी आपका रूटीन हो एक्सरसाइज का, उसमें कंपलसरी आप एक तो वार्म अप सेशन और एक स्ट्रेचिंग सेशन जरूर अंत में ऐड कीजिए। जैसे ही आपका एक्सरसाइज का सेशन खत्म होता है, अंत में आपको स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। ये दोनों करने से क्या होगा, आपकी मांसपेशियां जल्दी रिकवर हो जाएंगी और आपको चोट लगने की जो संभावना है वो भी कम हो जाती है ना। तो ये दोनों चीजें आपको जब मदद करेंगी तो आप ज्यादा अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल एक्सरसाइजेस का जो फायदा है या लुत्फ है वो आप उठा सकते हैं। धन्यवाद।